कॉलेज के दिनों में रचित से मेरी मुलाकात हुई। वह जुलाई का महीना था जब मैंने मास्टर्स के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। शुरुआत में क्लास में बहुत कम बच्चे आते थे, इसलिए मैंने भी सोचा कि कॉलेज जाना बंद कर दूं। लेकिन एक हफ्ते बाद कॉलेज से कॉल आया कि इंट्रोडक्शन सेशन अनिवार्य है। पहली बार कॉलेज जाने की वजह से मैं सज धज कर तैयार होकर वहां पहुंची। सेशन के दौरान सभी लड़के लड़कियों ने अपना परिचय दिया। लड़कियां कॉन्फिडेंट लग रही थीं, लेकिन ज्यादातर लड़के थोड़े झिझकते हुए नजर आए। तभी रचित स्टेज पर आया। उसके कॉन्फिडेंट और ड्रेसिंग सेंस ने मुझे और बाकी लड़कियों को उसका फैन बना दिया। शायद वह मेरा पहला क्रश था। हमारी दोस्ती बढ़ी और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि रचित मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। वह अपनी माँ को खो चुका था और कैंटीन का खाना उसे पसंद नहीं आता था। इसलिए मैंने उसके लिए टिफिन ले जाना शुरू कर दिया। क्लास में सभी को मेरे मन की बात समझ में आ गई थी, लेकिन रचित इस सब से अनजान था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया। उसने भी अपनी फीलिंग्स जाहिर की और कहा कि वह भी मुझे पसंद करता है। इसके बाद हमारी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हमने साथ घूमना, ट्रिप्स पर जाना शुरू कर दिया। एक ट्रिप के दौरान मसूरी की खूबसूरत वादियों में हम इतने करीब आ गए कि हमारे बीच शारीरिक संबंध बन गए। ये सब अनजाने में हुआ, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर गहरा पड़ा। मैंने इमरजेंसी गर्भ निरोधक गोलियां लीं और सोचा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि यह गलती मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। शादी के कुछ साल बाद जब मैं गर्भधारण नहीं कर सकी, तो डॉक्टर ने बताया कि इमरजेंसी गोलियों के कारण मेरी बच्चेदानी अब काम करने योग्य नहीं रही। उन्होंने कहा कि मेरी जवानी की गलतियों का भुगतान मुझे पूरी जिंदगी करना पड़ेगा। आज मैं इस दर्द के साथ जी रही हूँ कि उस वक्त की लापरवाही ने मेरे जीवन को कितना प्रभावित किया। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि वर्तमान का मजा भविष्य की सजा न बन जाए। हर कदम सोच समझ कर उठाएं, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं होता। आज की कहानी में बस इतना ही। हम मिलेंगे ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन ऑल पर सेट कर ले, जिससे कोई कहानी आपसे छूट ना पाए। धन्यवाद।